हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। और याद रखिएगा कि टैरो जो है ये आपकी थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टूल टू नो कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ नेगेटिव आता है इसका मतलब ये है कि आपको अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। और याद रखिएगा कि हम डेली बेसिस पर डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना हर रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करे। सो शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। और हाँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, ये आप लोगों की सपोर्ट होती है। इसके अलावा हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये तो बहुत सारे आ गए, इतने सारे हम नहीं लेंगे। तो मुझे शफलिंग के दरमियान क्वीन ऑफ कप्स नज़र आया। We have King of Swords, then we have Five of Pentacles, Queen of Pentacles, okay. एक कार्ड नीचे गिर गया है and this is the Hanged Man. We have Knight of Swords, the Moon. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। द सन। बॉटम पर हमारे पास है सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। स्टार साइंस को लेकर ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना। सो ये इंसान क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। आई फील कि ये इंसान ऑब्वियसली बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपने कुछ अगर उनसे कहा हो, आपकी कोई बात, आपका कोई कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली बहुत देर तक उनके जहन में रहता है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान बहुत सीरियस हैं, ये इंसान कुछ फील नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली ये इंसान बहुत चीज़ें फील करते हैं। डीप डाउन ये इंसान बहुत सेंसिटिव हैं, बट पता है ये दिखाते किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और आई डोंट फील एनीथिंग, और मे बी आई एम वेरी लॉजिकल, और मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, यू नो। तो आई फील कि ये इंसान दिखाते आपको ऐसा हैं, लेकिन डीप डाउन ये इंसान बहुत ज़्यादा फील करते हैं चीज़ों को, आपकी कही हुई बातों को, आपकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बताना और दिखाना एक वीकनेस होती है इंसान की, या उनके जहन में ये है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बताऊंगा या दिखाऊंगी कि मुझे क्या फ़ील होता है, तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठाएगा या सामने वाला बदल जाएगा, मुझे अबैंडन कर देगा। सो फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी है आपके पर्सन को। सो समटाइम्स जब फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है तो पीपल पुश अदर पीपल अवे एंड समटाइम्स दे हाइड देयर फीलिंग्स। सो ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म होता है ताकि सामने वाला उनको अबैंडन ना करे। और कभी कभार ऐसे होता है कि सामने वाला अबैंडन ना कर दे, इसलिए उससे पहले हम ही उसको छोड़ देते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें इस तरह से लोग करते हैं जिनको फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ है, क्योंकि वी हैव दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमें ये वाला मैसेज दे रहा है। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, इसलिए समटाइम्स दे पुश यू अवे। समटाइम्स वो आपसे खिंचे खिंचे रहते होंगे, समटाइम्स वो डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे, बिकॉज दे रियली फील कि अगर वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम आपको देंगे, ज़्यादा ज़्यादा आपके साथ रहेंगे, तो वो इन इमोशंस में बहते चले जाएंगे और
वो रुक नहीं पाएंगे और वो डरते हैं इन इमोशंस में कम्प्लीटली बहने से। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ये इंसान इमोशंस से बहुत डरते हैं और वो तकलीफ़ नहीं सहना चाहते, तकलीफ़ में से नहीं गुजरना चाहते। ऑलरेडी ये इंसान आपसे बहुत अटैच्ड हैं। आई डोंट नो आप लोगों का इस वक्त क्या डायनामिक चल रही है, आप लोग साथ हैं नहीं हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आई डोंट नो, बट व्हाट आई सी हेयर इज़ कि ये इंसान बहुत डीप इमोशंस में जाने से डरते हैं। दे कांट हैंडल इमोशंस। मे बी आप उनके सामने अगर कभी रोए हैं तो उनको समझ में भी नहीं आया होगा कि अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं। जब कोई इंसान रोता है उनको समझ में नहीं आता मैं इसको कैसे ठीक करूं, मैं इसके आंसू पोंछूं, मैं क्या करूं, राइट? वो एकदम परेशान हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील विद इमोशंस। और उसका रीज़न ये है कि वो अपने इमोशंस से क्योंकि भागते हैं। जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई या जो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उसकी वजह से उन्होंने एकदम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे कर लिया कि मुझे खुद भी अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करना और जो सामने वाला है उसके साथ भी उनको डील नहीं करना आता जब वो इमोशंस में होता है, राइट? जब वो सामने वाला इंसान या आप जब अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उनके लिए वो चीज़ एकदम ओवरवेलमिंग होती है या उनके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रेशर फील करते हैं जब कोई इंसान इमोशंस में होता है, राइट? अब इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लड़ते हुए देखा, उनके फादर ने कभी उनकी मदर के इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं किया, इनवैलिड कहा और उनकी मदर बहुत रोती थी और उन्होंने बड़े होते तक देखा अपनी मदर को पेन में। तो वो ये सारी चीज़ें देखते देखते उन्होंने सीखा कि रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं है, क्योंकि उनका जो फादर थे वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, वो उनको मना नहीं रहे थे या उनकी मदर को उन्होंने कभी बैठकर पूछा नहीं कि क्यों रो रही है, उनके आंसू नहीं पहुँचे कभी। तो हो सकता है कि फिर इस वजह से उनके अंदर ये चीज़ आ गई कि रोना नहीं है, रोने वाले इंसान को कैसे मैं हैंडल करूं। सो यू नो ये एक बड़ी डीप चीज़ है। तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा मैसेज। और मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर रीडिंग हर किसी के साथ मैच करे। हम डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं हर दिन। समटाइम्स एनर्जीज़ रिपीट भी होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इट्स अ राइट रीडिंग और रॉन्ग रीडिंग, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स, ये याद रखिएगा। एंड यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग। तो जिस इंसान के लिए मैसेजेस होते हैं उसके सामने पॉपअप हो जाती है रीडिंग और वो प्ले भी कर लेते हैं और वो सुन भी लेते हैं। इफ़ यू फील कि समथिंग इज़ नॉट राइट, नॉट सिटिंग राइट, लाइक इफ़ यू फील कि ये मैसेजेस आपके नहीं हैं तो ये आपके नहीं हैं। तो क्योंकि बहुत दफ़ा ये मैसेजेस आते हैं राइट रीडिंग रॉन्ग रीडिंग, ये गलत, आप लोगों का ये कमेंट ही गलत है। वो इसलिए क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग और आपकी थॉट्स रिफ्लेक्ट होती हैं टैरो में। तो मुझे लगा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये मैसेज हर दिन आप तक पहुंचाना। जो लोग नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी भी टैरो को, व्हाट इज़ टैरो। सो इट्स नॉट समथिंग सुपरस्टिशियस मैजिक और स्पेल, नथिंग, इट्स जस्ट अ टूल एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग योर थाट्स बेसिकली। सो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं टैरो को? ताकि आपको पता चले कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो इट शोज़ कि आपको अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करना चाहिए। और अगर इसमें पॉजिटिव आता है हर दिन कुछ, तो ये आपको दिन भर पॉजिटिव रहने में मदद देता है। सो इसको ऐसे यूज़ किया करें अपनी लाइफ में। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर टैरो में कोई चीज़ आ गई तो बस आप ये करें जाकर। बट अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आपने सुनी है, इट मीन्स आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपने उसको मैनिफेस्ट किया है और अब आप दिन भर पॉजिटिव रहें। आई रियली होप कि मैंने बहुत आसान अल्फाज में जितना मुझसे हो सका था मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। और जब जब मौका मिलेगा ऐसी कोई चीज़ आएगी तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हम हर दिन डिफरेंट लोगों से भी कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि टैरो क्या है। आई डोंट नो क्या बाकी रीडर्स ये बात बता रहे हैं या नहीं, बट जो मेरे फेवरेट टैरो रीडर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, जिनको मैं सुनती हूँ, वो भी ये चीज़ बता रहे हैं बार बार कि टैरो इज़ अ टूल और आप मैनिफेस्ट करते हो हर चीज़। सो काफ़ी लंबी बहस होगी, बट एनीवे इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर सम पीपल। सो फ्रेंड्स, ये इंसान
बहुत कुछ फील करते हैं आपके लिए। अब ये मैसेज यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यू फील कि वो कुछ फील नहीं करते हैं। आपके मन में ये बात है कि ये इंसान बहुत सख्त है, इस इंसान की फीलिंग्स नहीं है, इंसान कड़वी बातें करता है, ये इंसान कड़वा बोलता है। बट ऐसा नहीं है। जब मैंने ये कहा तो 10-10 हो रहे थे वीडियो में। सो 10-10 में भी आपको आजकल बहुत नज़र आ रहा हो। सो 10 इज़ अ साइन ऑफ कंप्लीशन एंड अ न्यू स्टार्ट। और इसका ये मतलब भी है कि अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शंस को अलाइन करें। सारी चीज़ें अलाइन होनी चाहिए एंड देन यू विल मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। सो फ्रेंड्स, ये इंसान बहुत अपने आप को रोकते हैं अपनी फीलिंग्स बताने से, शेयर करने से। दे रियली फील वंडरफुल जब वो आपके साथ होते हैं। वो सोचते हैं कि आपके साथ उन्होंने बहुत खुशी महसूस की है। यानी एक एक दिली प्लेजर होता है ना, इंसान को सुकून महसूस होता है किसी इंसान की वाइब में, किसी इंसान के साथ उसे महसूस होता है कि ये मेरी सेफ़ प्लेस है, और एक सुकून होता है। कोई इंसान बड़ा प्योर होता है और हम एनर्जेटिकली फ़ील करते हैं उसकी वाइब को। आप वो इंसान हैं जिनके साथ ये इंसान बहुत पीसफुल महसूस करते हैं कि ये मेरे साथ है तो मुझे, ये मेरी सेफ़ प्लेस है बेसिकली, और मुझे सुकून है जब ये मेरे साथ है, मुझे कोई बेचैनी नहीं है जब ये मेरे साथ है। तो वो चीज़ वो आपके साथ फ़ील करते हैं। एंड यू नो कि मे बी वो इस बात को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि आई फील दिस वे यू नो अबाउट यू, कि जब तुम मेरे साथ हो मुझे एक अजीब सा सुकून है, मतलब मुझे बेचैनी नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे इससे कुछ हाइड करना है या मुझे इसके सामने प्रिटेंड करना है। बेसिकली एक अच्छी चीज़ ये है कि वो आपके सामने प्रिटेंड नहीं करते, वो जैसे हैं वो वैसे आपके सामने रहते हैं। अब देखें, आप ये कह रहे होंगे कि ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो रियल भी रहते हैं आपके साथ। बट द थिंग इज़ कि वो जो डीप इमोशन है, दिस इज़ समथिंग एल्स जो वो नहीं शेयर कर पाते हैं। इट्स नेचुरल, यानी जैसे जैसे वो बड़े हुए वो चीज़ उनके अंदर बड़ी डीपली रूटेड है या इनग्रेन्ड कह लें कि है। आई डोंट नो इन दोनों में से राइट वर्ड कौन सा होगा इनके लिए, बट मैंने दोनों वर्ड आपको दे दिए हैं, आप देख लें कि कैसे फिट होते हैं। बट द थिंग इज़ कि जैसे जैसे वो बड़े हुए, एक्सपीरियंसेस लिए उन्होंने अपने एनवायरनमेंट अपब्रिंगिंग से, तो वो चीज़ उनके अंदर बिल्कुल रच बस गई। तो वो एक अलहदा चीज़ है कि वो जो अपने डीप इमोशंस नहीं बता रहे हैं। बट उसके अलावा ये इंसान हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बाकी चीज़ों के बारे में। व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, इस बारे में बहुत वोकल हैं, मुझे ऐसा लगता है। और चाहे कोई बात कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, ये इंसान बोल देते हैं। बस ये है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा ओपन वल्नरेबल स्टेट में नहीं आना चाहते हैं, दैट्स द राइट वर्ड। उस तरह से ओपन नहीं होते हैं, उससे ये इंसान थोड़ा हिचकिचाते हैं। बाकी दुनिया जहान का कोई टॉपिक आप इनको देंगे या आपसे बात करेंगे उसके ऊपर बड़े खुल के अपने जज्बात का इजहार करेंगे। कोई सोसाइटी के बारे में या कोई भी टॉपिक आप उनसे शेयर करेंगे वो उस पर बहुत अच्छी आपसे बात करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू देयर हार्ट एंड देयर फियर्स, वो उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। बाकी आई फील कि दिस पर्सन फील्स अ लॉट अबाउट यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, फीलिंग्स ऑफ जॉय। आपके साथ बड़ी अच्छी फीलिंग्स एसोसिएट हैं, बट बहुत ओवरवेलमिंग एंड स्केरी एट द सेम टाइम, क्योंकि वो इतना इंटेंसली आपके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं। दे फील यू नो कि आपको खो ना दें, उनको आपसे अबैंडन होने का बहुत डर है। हालांकि आप उन्हें बहुत प्यार करते होंगे, बहुत नर्चर, बहुत शावर करते होंगे अपने टाइम और अटेंशन से उन्हें आप। तो इसीलिए भी थोड़ा और भी ज़्यादा वो डरते हैं कि कभी कल को आपको उनसे नफ़रत ना हो जाए, कभी कल को आप उन्हें अबैंडन ना कर दें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बैड पर्सन हैं, यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन दे फील। ये उनके फियर्स हैं जो उनके ऊपर हावी हो जाते हैं कि कल को अगर ऐसे हो गया, अगर वो मुझसे दूर हो जाए, अगर वो मुझसे कल को नफ़रत करे फॉर वट एवर रीज़न, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए मैं अभी से अपना डिस्टेंस रखूँ उसके साथ इमोशनली, यू नो। इस टाइप की फीलिंग्स वो फील करते हैं। बट दिस पर्सन लव्स यू। लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं। आप में से कुछ लोगों के दरमियान इस वक्त एक गैप हो सकता है, या कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। कुछ लोगों में नाराज़गी भी हो सकती है। बट इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन अगर ऐसा कुछ है। सो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट
उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. So we have Ace of Pentacles, King of Swords. This is very nice. King of Wands. फिर यहाँ लियो, एरीज, सेजिटेरियस तीनों एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स. सिग्नल आ जाता है इंस्टेंटली मेरे जहन में जब ये होता है, तो मे बी ये इंसान आपकी तरफ से किसी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं, या वो आपको कोई इशारा देने वाले हैं, कोई हिंट देने वाले हैं कि आई एम ओपन टू कम्युनिकेट, आई एम ओपन टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड. 6 of Wands. Wow, this is very nice. This is taking a risk with the Fool energy. And with the 6 of Wands, ये चीज़ों को ऑफिशियल करने का भी है, स्टैंड लेने का, सबके सामने एडमिट करने का. अगर फैमिली इश्यूज़ हैं या अगर आपकी शादी नहीं हुई है, स्पेशली उन लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है जिनकी शादी नहीं हुई है, तो ये इंसान सबके सामने आपको अपनाना चाहते हैं, आपका बताना चाहते हैं सबको. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें मैंने आज नोटिस ये किया है कार्ड में कि सारे ब्लैक बर्ड्स हैं यहाँ पर, क्रोज़ हैं, एक हमें वाइट नज़र आ रहा है. उसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत सारे, वैसे तो क्रो भी एक विजडम का, ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबॉलिक है इस हवाले से, बट इन दिस कार्ड आई फील कि यहाँ पर ये परेशानियाँ हैं उनकी सारी, ये थॉट्स हैं उनकी सारी, और एक ज़रा सी होप है, एक ज़रा सी पॉजिटिव थॉट भी है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी है. बट आई फील कि ये जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, आई डू फील कि वो इस सारी नेगेटिविटी पर हावी हो जाएगी. दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग मैसेज. एंड आई फील कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि इस थोड़ी सी होप के ऊपर होल्ड ऑन करें और रिस्क लें, राइट, विद दिस फूल एनर्जी, और आपको ये ऑफ़र करें, रियल स्टेबल ऑफ़र. एंड दे डू फील वेरी पैशनेट अबाउट यू टू. with the King of Wands, this is someone who is ready to take action, क्योंकि इसके हाथ में wand है, and this person is ready, he knows what I want and he is going to go for it, right. इस कार्ड में हमें नज़र आ रहा है एक इंसान तैयार है बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए. टैटूज़ सिम्बॉलिक हो सकते हैं, टैटूज़ एंड दिस लिजर्ड. मैंने आपको पहले इसमें बताया था एक दफ़ा एक रीडिंग में कि ये सिम्बॉलिक है रीजनरेशन को लेकर, बिकॉज लिजर्ड जो है उसकी जो टेल होती है वो रीजनरेट होती है, बट इट्स अ सिंबल ऑफ रीजनरेशन. एंड इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं सिम्बॉलिक लिजर्ड के हवाले से. आप में से कुछ लोगों को हो सकता है बहुत बुरी लगती हो, मुझे भी बहुत बुरी लगती है. एनीवे, सो लिजर्ड जो है ये हमें बता रही है रीजनरेशन के बारे में. समथिंग रीजनरेटिंग, ऑब्वियसली लिटरल, लाइक कुछ चीज़ें जो शुरू से शुरू हो रही हैं, शुरुआत हो रही है, इसमें करेज है, ब्रेवरी नज़र आ रही है. एंड आई डोंट नो कि अगर आपको ये स्पाइरल एक नज़र आ रहा है या नहीं, स्पाइरल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ये जो एक वेव नज़र आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आई डोंट नो. ये आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, सिर्फ आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा, बट ये पूरा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जैसे कोई कुछ बोल रहा है और उसकी आवाज़ इस तरह स्पाइरल की सूरत में जा रही है. सो एनीवे, डेजर्ट किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है. सो आई फील कि ये इंसान करेजियस हैं या गैदर कर रहे हैं अपनी करेज, गैदर कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ कि वो आगे बढ़ें और रिस्क लें, आगे बढ़ें. सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स में भी हम देखते हैं कि एक बहुत ही रियल एनर्जी है, बड़ी ऑथेंटिक एनर्जी है, चाहे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बट बहुत ऑथेंटिक और रियल एनर्जी है. और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील कि ये इंसान, वही बात जो मैं कह रही थी कि रेडी फॉर एक्शन, रेडी टू मूव फॉरवर्ड, टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. तो ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और बहुत जल्द आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी थॉट्स और फीलिंग्स देख रहे हैं. दे रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड, मूव थिंग्स फॉरवर्ड विद यू. सो अब हम कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं आपकी सिचुएशन को लेकर, और हम यूज़ करेंगे कॉस्मिक इनसाइट्स. लेट्स सी
कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी इस सारी सिचुएशन के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर। स्पिरिट क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? वी हैव एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो स्पेसिफिकली ये हो सकता है, आपका भी हो सकता है इनमें से कोई स्टार साइन, बट एयर एनर्जी क्योंकि यहाँ पर आई है, इट रिप्रेजेंट थॉट्स। तो ये इंसान एक डीप थिंकर हैं, सोचते बहुत हैं चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट वी हैव इज कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। सो यस, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपसे अपोलोजाइज भी करना चाहते हो किसी बात पर। देन वी हैव साइकिल्स, फेट, कामा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। वाओ, सो मैं आपसे बोल रही थी 10-10 अगर आपको नज़र आ रहा है, एंडिंग ऑफ समथिंग एंड न्यू बिगिनिंग्स। सो वही चीज़ यहाँ पर लिखी आई है। एंड देर इज़ समथिंग अबाउट फेट, देर इज़ समथिंग अबाउट डेस्टिनी इस कनेक्शन में, एंड यू नो दिस ऑलरेडी। सो आई डू फील कि घूम फिर कर आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में आ ही जाते हैं, एंड देन नो इट्स नॉट द राइट टाइम। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है, मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम। और इस पर हनी बी, ये हनी बी नज़र आ रही है हमें। हनी बी से हमें ये मिलता है कि समवन इज़ बिज़ी, राइट? ऐसे भी फील होता है, समवन इज़ वेरी बिज़ी, कुछ और चीज़ों में बिज़ी हैं, इसलिए मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी नहीं होगा। सो बस अभी इज़ नॉट द राइट टाइम, बट चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, होंगी। एंड देन वी हैव गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड। सो ये जो मैसेज है ना, अब ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने मकसद के लिए उनको एक्सप्लॉइट किया, यूज़ करने की कोशिश की, राइट? बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। मे बी उनके कान भरे लोगों ने आपके बारे में, या आपके कान भरे उनके बारे में, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बट आई फील कि ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा गोल्ड डिगर का। सो या ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि इट्स नॉट द राइट टाइम। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या एडवाइस है, और हम टैरो से ही देखेंगे आज आपके लिए एडवाइस क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए। स्पिरिट, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। सो बेसिकली आपके लिए एडवाइस है, अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ चेंज हो रहा है, उस चेंज को रेजिस्ट ना करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। एंड डेथ एंड रीबर्थ, एंडिंग, बिगेनिंग। अगर अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर रीबर्थ भी है, और यहाँ पर जो इन्फिनिटी सिंबल है, इसका मतलब ये है कि जो पास्ट चीज़ें आपकी, जिस चीज़ की डेथ हो रही है, वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, वही चीज़ कंटिन्यू होगी इस रीबर्थ में। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। आज मैं बहुत डिफरेंटली इस कार्ड को इंटरप्रेट कर रही हूँ। सो ये कंटिन्यूटी है उसी चीज़ की जिसकी डेथ हुई है, उसी की रीबर्थ हो रही है, खूबसूरत अंदाज में ट्रांसफॉर्म होकर, कुछ नया लर्न करके। दिस इज़ वेरी नाइस। सो आपको ये बताया जा रहा है कि आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हो गया है, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। येस इट्स अनकम्फर्टेबल, येस इट्स वेरी हार्ड, ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ है आपका, बट इसको अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट कीजिए। आपके लिए एडवाइस है। वन मोर, एंड देन वी हैव, ओ माई गॉड, स्ट्रेंथ। सो आप स्ट्रेंथन हो रहे हैं, ये जर्नी आपको स्ट्रेंथन कर रही है। इससे ज़्यादा, ओ माई गॉड, यू सी दिस इन्फिनिटी सिंबल इधर, इन्फिनिटी सिंबल इधर। ओह, दिस इज़ सो नाइस। सो आई रियली फील के आपको ये सारी जर्नी स्ट्रेंथन कर रही है। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रिक्लेम करें, समझें अपने आप को। यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये हो नहीं रहा, मुझसे उससे दूर नहीं रहा जा रहा, मैं क्या करूँ, क्यों आया वो मेरी ज़िंदगी में, आई क्यों, इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं। बट आपको स्ट्रेंथन करने के लिए, कैसे स्ट्रेंथन करने के लिए, कि आप जब टूटेंगे तो आपको पता चलेगा ना आप में कितनी ताकत है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब आप इस फेज़ से गुजर जाएंगे तो आप खुद अपने आप को कहेंगे, वाओ, आई मेड इट, मैं इससे गुज़र गया, मैंने लेसन ले लिया, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, मैंने ऐसी सिचुएशन में से खुद को निकाल लिया। सो ये चीज़ होगी आपके साथ। सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये आपके लिए। सो आप स्ट्रेंथन हो रहे हैं इस जर्नी में। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं। 7 लेटर्स एंड नंबर्स होंगे आपके लिए, आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है।
सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स दे देंगे और हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। सो या देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके येस एंड नो से। वी हैव एस, क्यू, एस, जेड, 111, 1111, एम, क्यू, डब्ल्यू, एन, नंबर 6, एच, के, आर, जे, 1111, 333, बी, जे, यू, 22, आई, जेड, टी, एल, 77111, नंबर 5, डी, एच, डी, 11, आस्क ए फ्रेंड आ गया है, 444, डब्ल्यू, एंड देन वी हैव 777 एंड डी। सो आई नो आप लोग कह रहे होंगे ये आस्क ए फ्रेंड हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं एक दफ़ा आपके लिए। आई हेयर यू। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं, कोई वर्ड आप बना सकें और वो आपसे मैच कर जाए। सो लेट्स सी कि अभी क्या आपका आंसर आता है। अगेन फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके ऊपर आप लोग मैसेज कीजिएगा। बाकी ये याद रखिएगा कि ये एक पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, बट जितना हमसे हो सकेगा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा हाउ टू गेट योर एक्स बैक, इसके ऊपर काउंसलिंग भी कर रही हूँ मैं, अगर वो लेना चाहते हैं उसकी भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो चेक कर लीजिएगा। सो अगेन इसके अलावा आप लोगों ने जितना भी मुझे प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। एवरी सिंगल डे, एवरी सेकेंड एक्चुअली। सो नो वे आपका आंसर आया है, इट्स अ नो। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।